हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। इसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं etc। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मोहन इज ए स्टूडेंट। मोहन इज इंटेलिजेंट। इस एग्जाम्पल से आपको प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो, इसमें मोहन कितनी बार आया है। मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन इज इंटेलिजेंट। मोहन का नाम 2 बार आया है। ये मोहन यहाँ पर क्या है, नाउन है। इसका नाम 2 बार आया है। मैं एक नीचे एक सेंटेंस और लिखता हूँ। मैं इसको मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ, मोहन इज ए स्टूडेंट, he is intelligent। अब मैं इसको मॉडिफाई करके क्या लिख दिया, मोहन इज ए स्टूडेंट, ही इज इंटेलिजेंट। यानी मोहन एक विद्यार्थी है। या ही किसके लिए आया है, ही यहाँ पर क्या है, ये ही क्या है, प्रोनाउन। यहाँ पर मोहन क्या है, नाउन के रूप में है। लेकिन मैं इस सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर ही लगा दिया। ही किसके लिए आया है, मोहन के लिए ही आया है। ही मोहन के लिए ही आया है, यानी ही क्या है, प्रोनाउन। आप परिभाषा में देख सकते हो, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर ये संज्ञा के स्थान पर ही तो प्रयुक्त हुआ है ही। ये इस संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त हुआ है। इसलिए देखो, इस सेंटेंस से आपको समझ में आ गया। बच्चों, मैं आपको अब एक टेबल दे रहा हूँ, उसे आपको याद करना है। बच्चों, ये है टेबल। नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक, अधिकारवाचक कारक और कर्म कारक। पजेसिव केस में 2 हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ये यहाँ पर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। ये आई क्या है, कर्ता कारक, और पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। इसी प्रकार मैं आपको पूरी टेबल दिखा देता हूँ। इसको आपको याद कर लेना है। वी, आवर, अस, और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर्स। एस लगा दो। यू, योर, यू। पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो एस लगा दो। ही, हिज, हिम। पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, वो का वो रहेगा। सी, हर, हर। अगर पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो हमें क्या लगाना होगा, एस। इट, इट्स, इट। इसमें पजेसिव प्रोनाउन नहीं रहता है इट में। और दे, देयर, दैम, इसमें एस लगा दो, देयर्स हो जाएगा। ये है टेबल। बच्चों, अब हम इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, यानी प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के प्रकार।
फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। थर्ड है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन निश्चितवाचक सर्वनाम या दबाववाचक सर्वनाम। चौथा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। 6 नंबर पर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। 7 नंबर पर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। 8th नंबर पर है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 9th नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। हिंदी में है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और 10th नंबर पर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक वाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, अगर आप इन प्रोनाउन के प्रकार को और भी गहराई से समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, रिफ्लेक्सिव में कौन से प्रोनाउन आएंगे, एम्फेटिक में कौन से, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। हम आपको फुल वीडियो बना के देंगे। यानी पर्सनल प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन से हैं, एम्फेटिक में कौन से हैं, उनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।